हाय बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई वेलकम एवरीवन टू द क्लास 10 साइंस क्लास ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और आज है उसका पार्ट नंबर 11। आज की वीडियो में हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो सीरीज और पैरेलल दोनों में होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने हमारे वीडियो में क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 10 में हमने पैरेलल के एक डेरिवेशन किया था। ओके, तो चलिए अपनी पेन और कॉपी निकाल के रखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाए। आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। आई एम योर साइंस टीचर गर्भित शर्मा एंड आई वेलकम यू एवरीवन टू योर फेवरेट चैनल साइंस। So I'll again say that my name is Garvit Sharma and I'll welcome you everyone to your favorite channel Science Education. चलिए अब हम शुरू करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज और पैरेलल। ओके, सीरीज और पैरेलल। ओके, नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करते हैं तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो एक सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है। मतलब सीरीज या पैरेलल में से कौन सा बेटर है हमारे यूज के लिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स को ठीक है कनेक्ट करना है। मैं कहता हूँ वी कैन से दैट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और मुझे मेरी बिल्डिंग को और पेड़ों को डेकोरेट करना है फेस्टिवल में, जैसे कि दिवाली है या कोई मैरिज फंक्शन है, तो सीरीज सर्किट बेटर होगा। क्यों बेटर होगा? क्योंकि सारे बल्ब सीरीज के अंदर एक ही स्विच से कनेक्टेड होते हैं, है ना, और हम उसको एक ही स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। और एक सीरीज सर्किट सेफर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उसके अंदर करंट हो रहा है वो कम है, बिकॉज द करंट इन इट इज स्मॉलर। लेकिन एक प्रॉब्लम है सीरीज लाइटनिंग सर्किट में, क्या? दैट इफ वन बल्ब गेट्स फ्यूज्ड, मतलब अगर कोई वन बल्ब फ्यूज हो जाता है या ब्लोज ऑफ, ओके, इफ वन बल्ब गेट्स ब्लोज ऑफ देन द सर्किट ब्रेक्स एंड ऑल द बल्ब्स आर टर्न्ड ऑफ। सारे बल्ब्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ठीक है, सुनिए, अब यहाँ तक क्लियर है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा सीरीज में तो सारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिशियन को बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है, फ्यूज्ड बल्ब को लोकेट करने में, क्योंकि उसके पास हंड्रेड्स ऑफ बल्ब्स है और उसको उस बल्ब को फ्यूज करना होता है। ठीक है, उस बल्ब को उसे सेव करना होता है। Okay, an electrician has to spend a lot of time in locating the fused bulb from among hundreds of bulbs so as to replace it and restore the lightning. I think मुझे लगता है यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। अब मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ और उस सर्किट के अंदर आप देखिए, आपको बहुत क्लियरली सब समझ में आएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सर्किट को। यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर मैंने दो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, इसके आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, खाली समझने के लिए करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ कर लिए हैं। ये देखिए, ये ए, ये बी, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है। 200 वोल्ट एसी। एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर। ओके, मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं आप तो खाली इतना ध्यान रखिए कि ये 200 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये उसकी पावर सप्लाई लाइन है। ओके, और इधर इलेक्ट्रिक बल्ब्स डेकोरेशन के लिए कनेक्टेड है सीरीज सर्किट में 200 वोल्ट एसी। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई लाइन के साथ। और ऑल्टरनेटिंग करंट का जो हमारा सिंबल होता है वो यही होता है। मैं इधर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा सिंबल है ये एसी करंट का है। आई होप सबको दिख रहा होगा ये। आई होप सबको दिख रहा होगा ये।
ठीक है, यहाँ मैंने ऊपर बना दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और नीचे भी बना दिया है, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। वो जिसको ऊपर नहीं दिक्कत हो रही है वो नीचे से देख ले, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज, कि सारे बल्ब एक ही स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। जबकि पैरेलल में क्या है, पैरेलल में इलेक्ट्रिक बल्ब एक घर के अंदर पैरेलल सर्किट में लगे हैं, वही 200 वोल्ट एसी ऑल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई लाइन के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें सारे बल्ब के ये सेपरेट स्विचेस हैं, ये देख सकते हो आप, सारे बल्ब के स्विचेस सेपरेट हैं, है ना। जैसे just like bulbs, all other appliances like fan, TV, fridge, electric iron, etc., they are also connected in parallel in a similar way. Okay. Now parallel circuit is better for connecting bulbs and other electrical appliances in our house, because then we can have separate switches for each bulb. Okay, उसकी वजह से okay, because then we have separate switches for each bulb or electrical appliance, and hence we can operate it separately. In addition to having ease of operation, parallel domestic circuits or household circuits have many other advantages over the series circuits. Parallel और series में as compared to series, parallel के बहुत सारे advantages हैं, और मैं सबसे पहले आपको डिसएडवांटेजेस बताऊंगा सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट्स के डोमेस्टिक पर्पसेस में, और इसके बाद मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के, ठीक है। तो अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते। ठीक, 1 2 3 ले लिया। चलिए हम शुरू करते हैं अब डिसएडवांटेजेस ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। Okay, the arrangements of lights and various other electrical appliances in series circuit is not used in domestic wiring. Okay, because of the following disadvantages which I'll be writing over here. Okay, so the disadvantage number 1, English में बहुत जाता है टीचर ये, है ना। कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन क्या है कि आदत होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सुनने की। इतने वक्त तो स्कूल भी बंद है, तो थोड़ी सी अंग्रेजी की आदत आनी चाहिए बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जैसी जिसकी सोच क्या बात कर रहे हो सर आप भी, नो प्रॉब्लम, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि इन सीरीज सर्किट if one electrical appliance stops working, due to some defect, then all other appliances also stops working. Then all other appliances also stops working because the whole circuit is broken.
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अच्छी बात है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट then all other appliances also stops working because the whole circuit is broken. सीरीज सर्किट के अंदर अगर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस काम करना बंद कर देता है क्योंकि उसमें कोई भी गड़बड़ है, कोई भी डिफेक्ट है, तो जो बाकी एप्लायंसेस होंगे वो भी काम करना बंद कर देंगे क्योंकि पूरा का पूरा सर्किट खत्म हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं दैट कि बहुत सारे बल्ब्स कनेक्टेड हैं, किसमें सीरीज में कनेक्टेड है, और खाली एक बल्ब ब्लो ऑफ हो जाता है। ठीक है, एक बल्ब फ्यूज, उसका फ्यूज उड़ जाता है, तो बाकी सारे बल्ब भी काम करना बंद कर देंगे, है ना, ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड, इन सीरीज सर्किट all the electrical appliances in series circuit, all the electrical appliances have only one switch. Have only one switch, due to which they cannot be turned on, they cannot be turned on or off separately. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। इन सीरीज सर्किट all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. सीरीज सर्किट के अंदर सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का खाली एक ही स्विच होता है, जिसकी वजह से हम उनको सेपरेटली चालू और बंद नहीं कर सकते। ठीक है, इसका भी एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, कि सारे बल्ब्स सीरीज सर्किट में कनेक्टेड है खाली एक स्विच के साथ, तो उसकी वजह से क्या होगा, सारे बल्ब्स को हम चालू और बंद तो कर सकते हैं, लेकिन वो सारे एक साथ चालू होंगे और एक साथ बंद होंगे। हम उनको ना सेपरेटली चालू कर सकते हैं, ना हम उनको सेपरेटली बंद कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब आप इन दोनों रीजंस का इन दोनों डिसएडवांटेजेस का या तो कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई विल वेट। 1 2 3 ले लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं आपको बाकी के दो बताता हूं। ठीक है, अब थर्ड पर आते हैं। इन सीरीज सर्किट the appliances do not get the same voltage. सेम वोल्टेज, कितना वोल्टेज, 220 वोल्ट। ओके, in series circuit the appliances do not get the same voltage so that of the power supply line। बच्चे सोच रहे होंगे आज सर इतने मजाकिया क्यों रखे हैं, है ना। ओके, so that of the power supply line, क्या पढ़ते पढ़ते कभी कभी हल्का हल्का मजाक है ना कर लेना चाहिए, पढ़ाई में मन बना रहता है बच्चों का, है ना। Because the voltage is shared
by all the appliances by all the appliances, full stop. Okay, in series circuit the appliances do not get the same voltage 220 volt, so that of the power supply line, because the voltage is shared by all the appliances. इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज सर्किट के अंदर सारे एप्लियंसेस में सेम वोल्टेज नहीं जाती है, मतलब 220 वोल्ट नहीं जाता सब में। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सारे एप्लियंसेस में शेयर होता है, इसलिए सबके पास 220 वोल्ट नहीं जाता। ओके, समझ में आ गया? अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक तरीके से एक लाइन और बताता हूँ कि द एप्लियंसेस गेट लेस वोल्टेज एंड हेंस दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। अब इसके आगे एक इम्पोर्टेंट चीज और आती है कि भाई अगर वोल्टेज सारा एप्लियंसेस को शेयर हो रहा है, मतलब हर एक पर्टिकुलर एप्लियंस के पास 220 वोल्ट तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबको वोल्टेज कम मिल रहा है और इसलिए सारे एप्लियंसेस प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टूड? क्लियर? अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में ये है कि सपोज मैंने सारे बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, लेकिन उनको सबको 220 वोल्ट मतलब सेम वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 220 वोल्ट नहीं मिल रहा है पावर सप्लाई लाइन में, उनको कम वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए वो ज्यादा बल्ब अच्छे से ग्लो नहीं कर पा रहे हैं, है ना? अगर सबको अच्छा वोल्टेज मिलेगा तो अच्छे से ग्लो करेंगे, कम वोल्टेज मिलेगा तो कम ग्लो करेंगे। ठीक है? क्लियर? अगर फिर भी बच्चों को डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है? डोंट हेजिटेट फॉर आस्किंग डाउट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फोर्थ पॉइंट, इन द सीरीज कनेक्शन of electrical appliances, in the series connection of electrical appliances, the overall resistance of the circuit increases too much. Okay, of the circuit increases too much, due to which the current from the power supply line power supply line नहीं लिखते हैं, power supply is low। ठीक है? In the series connection of electrical appliances, the overall resistance of the circuit increases too much, due to which the current from the power supply is low। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज कनेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के सीरीज कनेक्शन के अंदर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, या तो वो ज्यादा बढ़ जाता है, ओके, इंक्रीजेस टू मच, ज्यादा बढ़ जाता है, ड्यू टू व्हिच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई लाइन इज लो। अगर भाई रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, पढ़ा है ना हमने, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। तो इधर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सर्किट में और उसकी वजह से पावर सप्लाई लाइन में करंट कम हो जाता है। ठीक है? लेकिन फिर भी करंट, moreover the same current flows throughout a series circuit, due to which all the appliances of different power ratings cannot draw sufficient current for that proper working। इसका मतलब क्या हुआ? जो अभी मैंने इंग्लिश झाड़ी उसका मतलब सबको नहीं आया होगा समझ में, मुझे पता है, मैं फिर से हिंदी में बोलता हूँ। ठीक है? मोर ओवर सेम करंट फ्लो कर रहा है पूरे सीरीज सर्किट में, जिसकी वजह से
सारे एप्लियंसेस जिसकी पावर रेटिंग अलग अलग है, ठीक है, वो सफिशिएंट करंट नहीं ले पा रहे हैं सर्किट के अंदर, और अगर कोई एप्लियंस सफिशिएंट करंट नहीं ले पाएगा तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? अगर कोई एप्लियंस सफिशिएंट करंट नहीं ले पाएगा तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है क्लियरली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 2 मिनट एक टाइम देता हूँ। 1 2 3 ले लिया सबने? और फिर भी कोई डाउट हो यहाँ तक आप लोगों को तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अपने और भी दोस्तों को बोलिए वो मेरे चैनल से जुड़े ताकि हम सब मिलकर अच्छे से पढ़ सके। ओके, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, एडवांटेजेस। क्या चाहते हैं एडवांटेजेस अभी करें? एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट्स एंड डोमेस्टिक वायरिंग करें? मेरे को लगता है आज के लेक्चर में इतना काफी है ना? दिस इज सफिशिएंट, ज्यादा ओवरलोड नहीं होना चाहिए वरना दिमाग से सब ओवरलोड हो जाता है। आज के लिए इतना काफी है। सो स्टूडेंट्स देखते रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, अनलॉक चल रहा है, अब तो लॉकडाउन बंद हो गया, अनलॉक चल रहा है तो क्या हुआ, स्कूल नहीं जा पा रहे, घर पे पढ़िए मेरे साथ साइंस। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। पढ़ते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको एडवांटेजेस करा दूंगा। ओके, और फिर हम पावर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, thank you students for watching my video till the end. Thank you everyone. पढ़ते रहिए, all the best.